हेलो दोस्तों, बिल्कुल तो नहीं तो आज मैं इस तरह को रही और एक्सपैंड करके जा रही जो बहुत जबरदस्त है। इस कलाई ने हाथ देखे रही कि जो हमारी फीमेल देती है डॉक्टर से वो बॉस के साथ तुम्हारा स्टैंड कर लेती है और उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो जाती है। तो ये स्टोरी आप लोग को बहुत पसंद आने वाली है। तो जब वो हमें को सुनते हैं, कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं। कहानी के स्टार्टिंग में फीमेल लीड रॉन्ग को देखते हो डॉक्टर के पास गई थी, गायनोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास। तो डॉक्टर बोल रही थी कि तुम्हारा रिजल्ट पॉजिटिव आया है और तुम प्रेग्नेंट हो ट्विंस बेबी के साथ। ये बात सुन के रॉन्ग डर जाती है। तो डॉक्टर उसको कंफर्ट देते हुए बोलती है, आजकल का मॉडर्न मेडिसिन कुछ ज्यादा ही एडवांस हो गया। अगर तुम HIV से पॉजिटिव हो तो डोंट वरी, मेडिसिन के हेल्प से तुम्हारा बेबी हेल्दी ही होगा। अभी रॉन्ग मन में बोलती है कि मेरा ऐसा बॉडी का हालत है, मैं इस दो बेबी को कैसे रेस करूंगी, और वैसे भी हम दोनों का तो एक ही बार हुआ है ना। फिर हम लोग को फ्लैशबैक में दिखाया जाता है रॉन्ग होटल में काम कर रही थी, तभी उसके पास मैनेजर का कॉल आता है कि 608 में नंबर में तुम्हें जाकर कस्टमर से रिफंड मांगना होगा वाइन का। रॉन्ग बोलती है कि ओके मैं जा रही हूँ। और दूसरी तरफ इस ड्रामा का मेल लीड मिस्टर ची को देखते हैं। वो होटल रूम में आराम से ड्रिंक कर रहा होता है, तभी दरवाजा नॉक करके रॉन्ग अंदर जाती है। तो मिस्टर ची रॉन्ग को देखने लगते हैं। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची आपने वाइन का ओवर चार्ज कर दिया, इसलिए मैं यहाँ पे आपको रिफंड देने के लिए आई हूँ। मिस्टर ची जैसे ही कार्ड देने लगता है तो रॉन्ग लेती है, लेकिन टान के अपने ऊपर गिरा लेता है। तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची यहाँ पे मैं रिफंड करने के लिए ओनली आई हूँ, मैं अपने आप को सेल करने के लिए नहीं आई हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि ओ ये बात है, मुझे वन नाइट स्टैंड करने का कितना पैसा लोगी बोलो। तभी रॉन्ग मन में सोचती है कि मेरे ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट के लिए 5 लाख यौन तो चाहिए ही ना। अगर मैं इस मैन के साथ वन नाइट स्टैंड कर लेती हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर का बचने का चांस बढ़ जाएगा। फिर रॉन्ग बोलती है कि 5 लाख यौन हम लोग एक टाइम करेंगे, इसके बाद हम लोग एक दूसरे को भूल जाएंगे। यह बात सुनते ही मिस्टर जी रॉन्ग को अपनी तरफ टानता है और उसको किस करता है और दोनों अच्छा खासा वाला वन नाइट स्टैंड करते हैं। नेक्स्ट डे रॉन्ग उठती है और मिस्टर ची भी उठते हैं। तो मिस्टर ची रॉन्ग का हाथ को देखते हैं और बोलते हैं कि कल रात को मैं कुछ ज्यादा ही रफ था क्या, मैं फर्स्ट टाइम था, मुझे बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं है। ये रॉन्ग के हाथ में मार्क हो जाता है इसको पकड़ने का। रॉन्ग जाती है मिस्टर ची के पास और बोलती है कि मैं रिफंड करने का प्रोसेस करने जा रही हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है कि अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन मुझे दो, अगर सेकेंड टाइम करना होगा तो रॉन्ग बोलती है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची कल रात को एक एक्सीडेंट था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और मिस्टर ची अगर फ्यूचर में आप मुझसे मिलेंगे तो ऐसा प्रेटेंड कीजिए कि हम लोग को बीच में ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि ये गर्ल ओनली पैसे के पीछे है। इसके बाद मिस्टर ची उसको 8 लाख यौन ट्रांसफर कर देता है और बोलता है कि तुम्हें पैसे का कमी है। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं यहाँ पे 1 साल से काम कर रही हूँ, मैं उतना अर्न नहीं कर पाई हूँ। ये सुनने के बाद मिस्टर ची उसके अपने लास्ट पे बैठा देता है और बोलता है कि मेरे पास एक अच्छा आइडिया, अगर तुम चाहो तो हम लोग लॉन्ग टाइम तक रिलेशनशिप रख सकते हैं। रॉन्ग खड़ी हो जाती है और बोलती है कि मिस्टर ची मैं पुअर जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास भी कुछ डिग्निटी है, जो कुछ काम है। वो बोलकर से चली जाती है। कि जाने के बाद मिस्टर ची उसको नेम प्लेट देखते हैं, बोलते हैं कि इसका नाम रॉन्ग है। और बाहर रॉन्ग निकलती है और बोलती है कि ओ नो, मैं उस पर्सन के साथ सोने के लिए कैसे एग्री हो गई। मुझे लगता है कि ऐसे पर्सन का प्राइवेट लाइफ कुछ ज्यादा ही मैसी होगा, पर कोई बात नहीं, मेरे पास पैसे, अब ग्रैंडफादर का सर्जरी अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद रॉन्ग हॉस्पिटल जाती है अपने ग्रैंडफादर का टेक केयर करने के लिए। तो ग्रैंडफादर का टेक केयर कर रही थी। तो ग्रैंडफादर बोलता है कि मैं जल्दी मरने वाला हूँ। तो रॉन्ग बोलती है कि ग्रैंडफादर आप हमेशा मरने के बाद क्यों करते हो। ग्रैंडमदर रॉन्ग के नेक पर हिकी देखते तो उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम किस मैन के साथ सोई हो। इस बात पर रॉन्ग बोलती है कि नहीं ग्रैंडफादर, ये मॉस्क्यूटो का बाइट है। इस बात पे ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे समझ में नहीं आता मॉस्क्यूटो का बाइट क्या होता है और हिकी क्या होता है। ग्रैंडफादर उस पर गुस्सा कर रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं कि तुमने किस बंदे के साथ पैड स्पेंड किया, मुझे बताओ, मैं उस बंदे को अच्छा करो सबक सिखाऊंगा। फिर वहाँ से डॉक्टर जारी होती है तो वार्ड के अंदर आती है और उन दोनों को बोलती है कितना शोर करो, ये हॉस्पिटल है। और काउंट डाउन कराती है और बोलती है कि ओल्ड मैन तुम क्या दोबारा आईसीयू में जाना चाहते हो। तो ओल्ड मैन बोलता है कि नहीं। तो इसके बाद वो डॉक्टर रॉन्ग को अपने पास आती है और उसको लेके चली जाती है। हिकी को ऊपर मेडिसिन लगाती है और बोलती है कि तुम क्या रिलेशनशिप में हो। तो रॉन्ग बोलती है हाँ। डॉक्टर पूछती है कि कितने महीने से रिलेशनशिप में हो। तो रॉन्ग बोलती है कि 2 मंथ हो ये हम लोग का रिलेशनशिप का। कर्टन के पीछे में मिस्टर ची भी रहते, वो भी उन लोग का बात सुन रहे होते हैं। तभी डॉक्टर मन में सोचते हैं कि इतनी अच्छी लड़की थी, मुझे लगा कि ये सिंगल है, मैं अपने बेटे से इसको इंट्रोड्यूस करवाती, पर इसका बॉयफ्रेंड है। खैर छोड़ो। फिर मिस्टर ची बोलता है कि तो वही गर्ल है, इसका बॉयफ्रेंड भी है, फिर भी मेरे साथ कल रात को नाइट स्पेंड की, ओनली ये पैसे के लिए सब कर रही है, ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है, ग्रीडी वुमेन। डॉक्टर रॉन्ग को समझाती है कि डेटिंग अच्छी बात है, लेकिन मैं अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड एक लस्टफुल पर्सन है, उससे तुम दूरी रहो, अब ब्रेकअप कर लो, मैं तुम्हें यही सजेशन दूंगी। मिस्टर जी को
छींके आने लगती है। तो डॉक्टर पूछती है कि वहाँ पे कौन है। मिस्टर जी वहाँ से बाहर आते हैं। तभी डॉक्टर बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर हम लोग को पता चलता है कि मिस्टर जी की वो डॉक्टर मदर रहती है। रॉन्ग बोलती है कि ये डॉक्टर वेवे को कैसे जानता है, कितना ये ऑकवर्ड वाला सिचुएशन है। तभी डॉक्टर वेवे बोलती है कि इस दुनिया में बहुत सारे स्कम बैग है, इसलिए तुम अपने नजर खोल के रखना, ऐसा लस्टफुल पर्सन से दूरी रहना। मिस्टर जी को छींके आती है तो डॉक्टर वे बोलती है कि ऐसे पर्सन से तुम ब्रेकअप कर लो, मैंने पहले भी बोला, अभी मैं यही बोल रही हूँ। और डॉक्टर वे बोलती है कि आंटी तुम्हें बेटर पर्सन से तुम्हें मिलवा देगी। अभी रॉन्ग बोलती है कि डॉक्टर वेवे मुझे अपने ग्रैंडफादर के पास जाना, वो बोलते वहां से चली जाती है। अभी ची की मदर बोलती है कि तुम तो अपना हालत देखो, इतने बूढ़े हो गए फिर भी शादी नहीं करना चाहते हो, कहीं तुम मैन को पसंद तो नहीं करते हो ना। तभी मिस्टर ची बोलता है कि मॉम नॉनसेंस बातें मत किया कीजिए। तो मिस्टर ची की मदर बोलती है कि तुम्हारा जितना एज हो गया, तुम्हें तो मुझे ग्रैंडसन दे देना चाहिए, देखो इतनी अच्छी गर्ल थी, उसको किसी और ने स्नैच कर लिया। मिस्टर ची बोलता है कि ये गर्ल, तो उसकी मदर बोलती है कि हाँ पर उसका बॉयफ्रेंड है, छोड़ो मेरा काम सब छुट्टी हो गया, मैं घर जा रही हूँ, चलो घर चलो। इसी तरफ रॉन्ग जाती है नर्स के पास और बोलती है कि बेड 305 का मुझे पेमेंट करना है पेशेंट का। अभी उसको देख लेते हैं मिस्टर ची और बोलते हैं कि ये बीमार तो नहीं है ना। रॉन्ग देखती है कि उसके अकाउंट में 8,03,015 रुपीज है। तो बोलते हैं कि ओ नो, मैंने तो नोटिस किया ही नहीं, मैं उससे ऑलरेडी 5 लाख यौन मांगे थी, पर 3 लाख यौन उसने मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, मुझे उसको वापस तो देना होगा ना। तो बस नर्स बोलती है स्कैनर से स्कैन करने के लिए और पे करने के लिए। तभी रॉन्ग मैसेज करती मिस्टर चू को कि तुमने 3 लाख यौन मुझे एक्स्ट्रा दे दिया, मुझे तुम्हें रिफंड करना है। नर्स बोलती है कि 8 लाख यौन तुम्हारा पूरा सर्जरी का फीस हुआ, 2 लाख यौन तुम्हें और पे करना होगा। तो रॉन्ग बोलती क्या सारे पैसे तो इसी में खर्च हो जाएंगे, मैं मिस्टर चीफ को पैसे कैसे रिफंड करूंगी। तभी मिस्टर चीफ बोलता है क्या हुआ, तुमने पैसा रिफंड नहीं किया। तो मिसेस रॉन्ग उसको मैसेज करती है मिस्टर चीफ को कि अभी मेरे पास तो पैसे नहीं है, मैं फ्यूचर में होगा तो तुम्हें दे दूंगी। तो मिस्टर चीफ बोलता है कि पक्के गर्ल नाटक करी, मुझे कोई पैसे नहीं देने वाली। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रॉन्ग होटल में जाती है काम करने के लिए। वहाँ पे होटल रूम का कार्ड दे रही थी गेस्ट को, लेकिन वो गेस्ट लोग कुछ ज्यादा ही बदतमीजी कर रहे थे रॉन्ग के साथ और ये भी बोलते हैं कि चलो मेरे साथ एक नाइट स्पेंड कर लेना, तुम इतनी ब्यूटीफुल हो ही, उसको बदतमीजी से ट्रीट कर रहे होते हैं। तभी रॉन्ग वहाँ से जाने लगती है, लेकिन वो लोग जाने नहीं दे रहे थे। तभी उधर से मिस्टर ची चले आते हैं और वो लोग वो देख कर डर जाते हैं मिस्टर ची को, और मिस्टर ची को जाने के लिए बोलते हैं। तो गेस्ट लोग वहाँ चले जाते हैं। इसके बाद मिस्टर ची देखते हैं कि रॉन्ग का हाथ में कट लगा हुआ है, तो उसका हाथ देखने लगते हैं। तो रॉन्ग हाथ छुड़ा लेती है और बोलती है कि थैंक यू मिस्टर ची, तुमने मेरी हेल्प की। तो मिस्टर ची बोलता है मन में कि मुझे डर रही है या फिर मेरा टेंशन ग्रैब करना चाहती है। फिर उसका हाथ पकड़ के कार में लेके जाते हैं और उसको बैंडेज देते हैं। और मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, तो कल मैं हॉस्पिटल में झूठ बोली थी, मेरा बॉयफ्रेंड है। मिस्टर ची बोलता है कि ये प्लेस तुम्हारे ठीक नहीं, तुम यहाँ पे काम मत करो। तो रॉन्ग बोलती है कि पुअर पर्सन के पास राइट नहीं होता, ओनली रिच पर्सन के पास चॉइस होता है। फिर वो दिखाती है कि मेरे पास अभी पैसे नहीं, तुम्हें मैं पैसे वापस दे दूंगी मिस्टर ची। तो मिस्टर ची बोलता है उसको क्लोज आकर रॉन्ग और उसको नेम प्लेट देता है। तो रॉन्ग बोलती है कि कल मैं नेम प्लेट खो दी थी। मिस्टर ची उसको क्लोज आके बोलता है कि अगर हम लोग दोबारा ये सब करेंगे तो तुम्हें 2 लाख यौन मुझे देने का जरूरत नहीं है, ऊपर से मैं तुम्हें 2 लाख यौन दूंगा। फिर रॉन्ग मन में सोचती है कि वैसे भी ग्रैंडफादर का सर्जरी होने वाला, उसमें 2 लाख यौन कम पड़ रहा है, अगर ये पैसे मैं ले लूंगी तो मुझे ग्रैंडफादर का सर्जरी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। फिर वो मिस्टर ची को बोलती है कि हम लोग ये करेंगे लेकिन लास्ट टाइम। मिस्टर ची मन में बोलता है कि मुझे पता था पैसे के लिए कुछ भी कर सकती। उसको लेफ्ट पे बैठने के लिए बोलता है मिस्टर ची, तो रॉन्ग बैठ जाती है। फिर लोग दूसरे को किस करते हैं और अच्छा खासा वाला नाइट स्पेंड करते हैं, सेकंड नाइट स्पेंड करते हैं। इसके रॉन्ग कार से निकलती है। तभी उसका फ्रेंड को कॉल आता है कि तुम्हारा काम फिनिश हो गया। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं अभी आ रही हूँ, वो बोलकर चली जाती है। और मिस्टर ची खड़े थे। तभी वहाँ पे मिस सेन आती है और बोलती है कि मिस्टर ची तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम इससे क्या। तभी मिस सेन बोलती है कि मिस्टर ची की बॉडी से परफ्यूम का स्मेल गर्ल वाला क्यों आ रहा है, मिस्टर ची के पास कोई ह्यूमन तो नहीं है ना। मिस सेन बोलती है कि मिस्टर ची तुम क्या आज मेरे साथ डिनर करने के लिए जाओगे। तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरे पास टाइम है, वो बोल के चले जाता है। तो सेन गुस्सा करती है कि मिस्टर ची को कौन सा ड्यूस कर रहा है। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रॉन्ग की ग्रैंडफादर का सर्जरी होता है, सक्सेसफुल हो जाता है। फिर रॉन्ग बंस खा रही थी और बोलती है कि ग्रैंडफादर का तबीयत तो एकदम ठीक हो रहा है, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। तभी हॉस्पिटल से बाहर निकलता है मिस्टर जी, तो उसको देखता है रॉन्ग को और बोलता है कि इसके पास पैसे नहीं है, ये बॉन क्यों खा रही है, ये क्या मेरा बस अटेंशन ग्रैब करना चाहती है। फिर मिस्टर ची की मदर बोलती है कि तुम खड़े क्यों, चलो मेरे साथ तो चले जाते थे। नर्स लोग बात करता है, मिस्टर ची कितना हैंडसम है, इस हॉस्पिटल का लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। फिर रॉन्ग बोलती क्या मैंने एक रिच मैन के साथ नाइट स्पेंड कर ली, तो मेरे पास पैसे भी नहीं है। तभी ग्रैंडफादर आता है तो उसको खांसी आने लगता है। तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कहीं तुम्हें प्रेग्नेंट तो नहीं होना। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि ग्रैंडफादर आप क्या सोच रहे हो, आप कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, मेरा अपसेट स्टमक है इसलिए वोमिटिंग आ रही है, खांसी भी आ रही है।
ग्रैंडफादर यही बोलते हैं कि तुम रिच बंदे लोग से दूर रहना, तुम्हें नहीं पता रिच बंदे ओनली वुमेन के साथ प्ले करते हैं, उसके फीलिंग के साथ भी। इस बात पे रॉन्ग बोलती है कि ओके ग्रैंडफादर, और फिर ग्रैंडफादर के साथ वो चली जाती है। इसके बाद रॉन्ग बस स्टॉप पे खड़ी थी और स्नो को एंजॉय कर रही थी, तभी उसके पास कॉल आता है टेक्नोलॉजी कंपनी से और उसको कहा जाता है कि तुम्हारा रिज्यूमे हम लोग को पसंद आ गया, इसलिए तुम काम पे आ जाना। ये बात सुन के रॉन्ग बहुत खुश हो जाती है और फिर से वो स्नो को एंजॉय करने लगती है। तभी कार लेकर मिस्टर ची आते हैं और रॉन्ग को बोलते हैं कार में बैठने के लिए। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, मैं बस का वेट कर रही हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम कार में बैठो, तो फिर वो बैठ जाती है। के बाद मिस्टर ची उसको देते टॉवल अपना वो क्लीन करने के लिए, तो थैंक यू बोल के टॉवल से स्नो को क्लीन कर रही होती है। इसको मिस्टर ची बोलता है कि तुम काम पे नहीं जाओगी, तो रॉन्ग बोलती है कि मैं ऑलरेडी काम से रिजाइन कर चुकी हूँ। मिस्टर ची बोलता है कि तुमने रिजाइन कर लिया, तो रॉन्ग बोलती है हाँ। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम मेरे साथ क्या रहना चाहोगी। तभी रॉन्ग मन में बोलती है कि ग्रैंडफादर ने बोला था कि रिच पर्सन लोग का लाइफ कुछ ज्यादा ही मैसी होता है, तो मुझे उससे दूर रहना है, मुझे एज ए मिस्ट्रेस के तौर पर रखना चाहता है ना, मैं बिल्कुल भी इसके साथ नहीं रहने वाली। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची लास्ट टाइम मैंने बोला था कि लास्ट टाइम है, फिर इसके बाद हम लोग एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। और ड्राइवर को बोलते हैं कार रोकने के लिए, कार से उतर जाती है। तो मिस्टर ची अपना कार लेके चले जाता है। तभी रॉन्ग को वोमिटिंग फील होता है, तो बोलती है कि मुझे बार बार वोमिटिंग फील क्यों हो रहा है, मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर से दिखाना होगा। नेक्स्ट वो जाती है कंपनी ज्वाइन करने के लिए, तो मीटिंग हो रहा था। तभी रॉन्ग की मैनेजर बोलती है कि उसको इंट्रोडक्शन देने के लिए मिस्टर ची जो आने वाले हैं। तभी उसकी एक और कलीग रॉन्ग को बोलती है कि तुम्हें नहीं पता जो न्यू बॉस आने वाला है ना, उससे मेरा भी बॉस डरता है, इसलिए तुम ही बोल रहा है इंट्रोडक्शन देने के लिए। तभी उधर से मिस्टर ची आते हैं। ये देख को बोलती है रॉन्ग ये भगवान, ये मेरा बॉस है, अपना मुंह छुपाने लगती है। तो मिस्टर जी रॉन्ग को देखता है और फिर बोलता है कि कोइंसिडेंट तो नहीं है ना, या फिर मेरे साथ प्ले कर रही है गेम। ये लोग बैठते हैं। तभी रॉन्ग का मैनेजर बोलता है रॉन्ग को इंट्रोडक्शन देने के लिए, तो इंट्रोडक्शन देती है। इंट्रोडक्शन इतना अच्छा देती है कि सभी को बहुत पसंद आता है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मुझे कुछ और सवाल पूछना है, और जैसे ही पूछने के लिए जाता है तो रॉन्ग को वोमिटिंग फील होता है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम्हारा अगर तबीयत ठीक नहीं है तो मीटिंग 10 मिनट के लिए हम लोग सस्पेंड करते हैं। कद रॉन्ग जाती है बाथरूम में, अब बार बार वोमिटिंग फील कर रही होती है। तभी बोलती है कि मैं स्टीम बर्न खा रही थी इसलिए ऐसा वोमिटिंग फील हो रहा है क्या। फिर मॉल में सर्च करती है जो उसको सिम्टम होते, तभी उसको मॉल सर्च करके दिखाता है कि उसको एड्स हो गया है। तो बोलती क्या मुझे एड्स हो गया है। तब उधर से मिस्टर ची आते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, तुम्हें कुछ हुआ है क्या। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, मेरा अपसेट स्टमक है। मिस्टर ची बोलता है कि ओके। तो रॉन्ग बोलती है कि मुझे कुछ काम है, वो बोलकर चली जाती है। जब वो जा रही थी तभी मिसेस सेन आ रही थी। तभी बोलती है कि इसका फ्रेग्रेंस उस दिन की तरह है जब मिस्टर जी के बॉडी से आ रहा था, यही गर्ल मिस्टर जी को सड्यूस तो नहीं कर रही थी। उसके बाद मीटिंग होता है और मिसेस रॉन्ग बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। तभी उसका तबियत बिगड़ने लगता है और बोलती है कि अगर मुझे एड्स हो जाएगा तो मेरा लाइफ का बड़ा बर्बाद हो जाएगा। फिर वो नेक्स्ट डे डॉक्टर के पास जाती है। वहाँ पर डॉक्टर एग्जामिन करता है और बोलता है कि तुम्हें कोई भी एड्स नहीं है, हाँ लेकिन तुम ट्विंस बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो। कांग्रेस, तुम्हारा खुद का ट्विंस बेबी है, तुम अपना बॉडी का थोड़ा ध्यान रखना। तो रॉन्ग मन में सोचती है ग्रैंडफादर अभी सर्जरी से बाहर आए हैं, उनका तबियत धीरे धीरे ठीक हो रहा है, मैं इस बच्चे को कैसे रेस करूंगी, मुझे अपना ग्रैंडफादर का टेक केयर भी तो करना है। डॉक्टर मन में सोचती है कि काश मेरा नालायक बेटा शादी कर लेता था, अभी मेरा भी ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर होती। इसके बाद रॉन्ग बोलती है कि डॉक्टर मुझे इस बेबी को नहीं रखना है। तो डॉक्टर बोलती है क्या तुम्हें एबॉर्शन करना है, तुम्हें पता है ना कि इस सर्जरी से तुम्हारा बॉडी का कितना नुकसान हो सकता है, क्या हुआ इस बेबी का फादर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता है। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं आंटी, मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहती हूँ। फिर उन्हें बोलती है कि जी फैमिली बहुत बड़ा है, इलिजबेथ चार्ल्स को तो बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्योंकि मेरा स्टेटस कुछ ज्यादा ही लो क्लास है, तो ची फैमिली बिल्कुल भी एक्सेप्ट तो करेगा ही नहीं। डॉक्टर बोलती है कि ओके मैं तुम्हें फॉर्म दे रही हूँ, तुम सर्जरी करा लेना, इसके बाद मैं तुम्हें मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूंगी। तो रॉन्ग ओके बोलती है। इसके बाद मिस्टर ची अपनी मदर का वेट कर रहे थे, तभी इसकी मदर बाहर निकलती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मदर आपने इतना लेट क्यों कर दिया। तो इसकी मदर बोलती है कि मैं पेशेंट को देखी थी इसलिए मैं लेट हो गई। तुम्हें याद है लास्ट टाइम उस गर्ल को मैं ट्रीटमेंट कर रही थी, तुम्हें पता नहीं उसका लाइफ कितना ज्यादा ब्यूटीफुल है। जब वो बच्ची थी तो उसके दोनों पेरेंट्स कार एक्सीडेंट की वजह से मर गए, वो उसको ग्रैंडफादर ने रेस किया, लेकिन बार बार उसे ग्रैंडफादर का तबियत बिगड़ने लगा। तो डॉक्टर ने उसको प्रिस्क्राइब किया सर्जरी करने के लिए, और सर्जरी करने के लिए उसको बहुत सारे पैसे का जरूरत था। वो जैसे तैसे करके इकट्ठा की उसके ग्रैंडफादर का सर्जरी कर लिया, और सर्जरी भी सक्सेसफुल हो गई। उसका लाइफ कुछ ज्यादा ही हार्ड है। मिस्टर जी बोलता है कि ओ इसके लिए उसको इतने सारे पैसे चाहिए था, लगता है कि मैंने उसको बहुत ज्यादा गलत समझा। इसके बाद लोग कार पे बैठ के जा रहे होते, फिर भी डॉक्टर वेवे ने बेटे जी को रॉन्ग के बारे में बताने लगता है कि तुम्हें नहीं पता उसका जो बॉयफ्रेंड था भी एक नंबर का ठरकी और स्कम बैग है, उसके बेबी के साथ प्रेग्नेंट हो गई और उसका बच्चा का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहता, इसलिए वो बेबी को अबॉर्ट करना चाहती है। तभी मिस्टर जी बोलते हैं क्या माँ वो प्रेग्नेंट है। तो जी की मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स वो प्रेग्नेंट है, लेकिन वो अगर बंदा मुझे मिल जाएगा तो मैं उसको अच्छा खासा कुटाई करूंगी, एक नंबर का स्कम बैग है। अभी रॉन्ग की मदर बोलती है कि अगर तुम भी शादी कर ली होते तो अभी मेरा ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर हो चुकी होती, और अपने बेटे को ब्लेम कर रही होती है। तभी मिस्टर जी बोलता है कि मदर
आपने क्या बोला, रॉन्ग प्रेग्नेंट है? तो उसकी मदर बोलती है कि हाँ, और वो ये भी बोलती है कि वो अभी अबॉर्ट करने वाली है बेबी को, वो अभी सर्जरी कराने के लिए जा चुकी होगी। ये बात सुनते ही मिस्टर ची अचानक से कार रुकवा देता है, अपनी मदर को बोलता है कि मैं हॉस्पिटल में बहुत इंपॉर्टेंट चीज छोड़ दिया, मैं वही लाने के लिए जा रहा। तो मिस्टर ची चले जाता है, तो उसकी मदर बोलती है कार को ड्राइव करने के लिए, वो चली जाती है। उसके बाद दौड़ते दौड़ते मिस्टर ची जाता है, देखता है सर्जरी करने का टाइम हो गया है। जैसे ही दरवाजा बंद होने वाला रहता है ऑपरेशन रूम का, वो रोक देता है और पेशेंट का फेस से सीट हटाता है तो कोई और बंदा रहता है। तभी वो डॉक्टर से पूछता है कि मिस रॉन्ग नाम की किसी पेशेंट का आज क्या सर्जरी हुआ है? तभी डॉक्टर बोलता है कि नहीं, हम लोग का आज ड्यूल पूरा बुक था, इसलिए वो कल के लिए मैंने ट्रांसफर कर दिया। ये बात सुनते ही मिस्टर जी खुश हो जाते हैं, उन दोनों डॉक्टर का सैलरी बढ़ा देते हैं। बाहर निकलने के बाद रॉन्ग को कॉल करने की कोशिश करते हैं पर उसका कॉल ही नहीं लगता है। फिर दिखाया जाता है कि रॉन्ग अपने ग्रैंडफादर के साथ रहती है। तभी उसको वोमिटिंग फील होता है तो ग्रैंडफादर बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट तो नहीं हो ना? तो रॉन्ग बोलती है कि नो ग्रैंडफादर, मेरे स्टमक में कुछ प्रॉब्लम है, इसे तो कुछ भी नहीं। उसके फादर बोलते हैं ग्रैंडफादर कि तुम रिच पर्सन से दूर रहो, बहुत ज्यादा बुरा है, स्पेशली सेंट फैमिली से। तो रॉन्ग बोलती है कि सेंट फैमिली, तो उसके ग्रैंडफादर चुप हो जाते हैं। फिर रॉन्ग बोलती है कि ग्रैंडफादर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि मेरे पेरेंट्स का डेथ कैसे हुआ था? तो ग्रैंडफादर उस बात को टाल देते हैं और बोलते हैं कि पास में जो कुछ हो उसको भूल जाओ और साथ में चलो घर। तो लोग घर जा रहे थे, तभी एक अंकल आते हैं और रॉन्ग को बोलते हैं कि तुम्हें नहीं पता, तुम्हारे में एक एक्सपेंसिव कार वाला बंदा ढूंढ रहा है। रॉन्ग देखती है कार को, बोलती है तो मिस्टर ची का कार है। अपने ग्रैंडफादर को बोलती है घर जाने के लिए। और जब जा रही थी मिस्टर ची के पास तो सभी वहाँ का नाइबर लोग बात करने लगता है कि देखो किसी रिच बंदे के साथ कब कर रही है, इसका कैरेक्टर बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और ये कोर्स गर्ल है। अभी मिस्टर ची रॉन्ग को बोलते हैं कार में बैठने के लिए। तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची हम लोग सिटी जाके बात करेंगे, मैं कपड़े चेंज करके आती हूँ। वो कपड़े चेंज करके आती है और अपने ग्रैंडफादर को जाती है कि वो बॉस के साथ ऑफिस जा रही है कुछ काम करने के लिए और बोलती है टेक केयर करने के लिए ग्रैंडफादर को अपना। तो ग्रैंडफादर ओके बोलते हैं। जब वो कार से जा रही होती है तो ची बोलता है कि तुम्हें कुछ नहीं बताना। तो रॉन्ग बोलते है कि क्या चाहते हैं मिस्टर ची कि मैं इनका मिस्ट्रेस बन के रह जाऊँ? तो रॉन्ग बोलती है कि मैं आपका कंडीशन में एग्री नहीं हूँ, मैं अब कोई भी मिस्ट्रेस नहीं बनने वाली। तो ची बोलता है कि तुम प्रेग्नेंट हो, तुम मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताई? तो रॉन्ग बोलती है कि इससे कैसे पता चल गया? फिर वो बोलती है कि मिस्टर ची इस बेबी के बात को लेकर आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं, इस मैटर को मैं हैंडल कर लूंगी। मिस्टर ची बोलता है कि इसलिए तुम सर्जरी करने के लिए हॉस्पिटल गई थी। तभी रॉन्ग बोलती है मन में कि इसको इतना कुछ कैसे पता चल गया। फिर रॉन्ग बोलती है कि प्लीज मिस्टर ची इस बेबी को तो मैं हैंडल कर लूंगी, लेकिन प्लीज मिसेस जैंग को बोल के मुझे काम से मत निकलवाइएगा। मिस्टर ची बोलता है कि ओके चलो मैं तुम्हें एक प्लेस पे लेके जाता हूँ। फिर वो लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ पे रॉन्ग ऑर्डर करने के लिए जब मेन्यू देखती है तो बहुत एक्सपेंसिव खाना रहता है, तो सबसे सस्ता वाला खानों को ऑर्डर करती है। नैपकिन लेकर अपने गले पे आने लगती है। तो और भी जो वहाँ पे गेस्ट होते हैं पर वो लोग बोलने लगते हैं कि पता नहीं कंट्री साइड बम्किन इतना बड़ा रेस्टोरेंट में कैसे आ गई, मेरा पूरा मूड खराब कर दी। और वो वेटर को बोलकर उन लोग को निकलवाने के लिए बोलता है। तभी वेटर बोलता है कि आपको नहीं पता मिस्टर ची है फैमिली के हेड। ये सुनते हुए दोनों डर जाते हैं और मिस्टर ची से माफी मांगने लगते हैं। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम लोग निकल जाओ यहाँ से। तो वो लोग डर के मारे वहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद मिस्टर ची वो नैपकिन ले आते हैं और उसको अच्छे से उसके ऊपर रखते हैं और उसका हर एक को अच्छे से सर्व करते हैं। तो रॉन्ग बोलती है मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मिस्टर ची का एक जेंटल वाला रोल भी है। तो लोग खाकर जब घर जा रहे थे तभी रॉन्ग बोलते हैं क्या मैं घर जा सकती हूँ? तो मिस्टर ची बोलता है कि रॉन्ग मुझे तुम्हें कुछ बोलना है। मिस्टर ची बोलता है कि रॉन्ग तुम्हारे बेली में जो बेबी है मेरा है, तुम्हारा कोई भी राइट नहीं है, इस तुम बेबी को अबॉर्ट कर दो। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं इसकी मदर हूँ, मेरे पास पूरा राइट है और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे लोग सफर करें। तभी मिस्टर ची उसको पकड़ लेता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें कब बोला कि तुम मेरी मिस्ट्रेस बन जाओ? के बाद मिस्टर ची रॉन्ग को मैरिज एग्रीमेंट देते हैं और बोलते हैं कि अगर तुम मेरे बेबी को बर्थ करोगी इसके बाद मैं तुम्हें 600 बिलियन दूंगा। तो रॉन्ग बोलती है क्या 600 मिलियन? तभी मिस्टर ची बोलता है कि 800 मिलियन। तो बोलती है कि 800 मिलियन। इसके बाद मिस्टर ची बोलता है कि ओके 1 बिलियन। रॉन्ग बोलती है कि अगर मैं मिस्टर ची से शादी कर लूंगी तो वहाँ पे फ्री में खाऊंगी, अच्छा खासा मैं कॉलेज में जाकर स्टडी कर सकती हूँ और मेरा लाइफ एक रिच पर्सन वाला हो जाएगा। फिर वो एग्री हो जाती शादी करने के लिए। तो वो लोग सिविल ब्यूरो ऑफिस जा रहे थे और फिर नर्वस हो रही थी रॉन्ग। तो मिस्टर ची बोलता है कि और तुम्हारा कोई कंडीशन है क्या? तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी हम लोग मैरिज एग्रीमेंट से शादी कर रहे हैं, मैं तुमसे शादी करूंगी और इस बच्चे को बर्थ करूंगी, फिर हम लोग को डिवोर्स हो जाएगा, इसलिए प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हारे संग शादी की है। तो मिस्टर ची बोलता है कि ओके तुम अपना लो प्रोफाइल रखना चाहती हो तो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा। फिर वो लोग मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। तो रॉन्ग अपने आप को बिलीव ही नहीं करी थी कि उसका शादी हो गया। वो बोलती है कि मैं सपना तो नहीं देख रही हूँ। तभी मिस्टर ची अपने असिस्टेंट को बुलाता है, उसके अंडर जितना भी प्रॉपर्टी रहता है रॉन्ग को देता है और बोलता है कि तुम्हें जो पसंद है तुम रख लो। फिर वो बहुत सारा कार को देता है, बोलता है कि इसमें से तुम्हें जो कार है वो ले लो। वो सिप को भी देने वाला था। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं बस काफी है, मेरे लिए इतना ही काफी है। फिर लोग घर जाते हैं जहाँ पे मिस्टर ची हेड मेड से और हेड बटलर से मिलाती है और बोलती है कि अगर फ्यूचर में कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम इनसे बात कर सकती हो। फिर रूम देखने के लिए ऊपर जाती है, बैठती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि यहाँ का इन्वायरमेंट शायद तुम्हें पसंद आएगा और सेकंड फ्लोर में तुम्हारा रूम है तो यहाँ पे तुम कंफर्टेबल रह सकती हो।
रॉन्ग अपने आप को बोलती है कि वैसे भी मेरा बॉस है मिस्टर जी, मैं इसके लिए काम करूंगी, बच्चे को बर्थ करूंगी तो मुझे एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बटलर बोलता है कि चलिए मैडम, मैं आपको रूम का फ्लोर दिखा देती हूँ, तो चले जाता है उसके साथ मिसेस रॉन्ग। तभी मिस्टर जी के पास उसकी मदर का कॉल आता है कि तुम कहाँ पे हो, मैं तुमसे मिलने के लिए तुम्हारे घर आ रही हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि ओके मैम, आप आ जाइए, और मेड को बोलती है कि सेकंड फ्लोर में जो पर्सन गया उसको बोलना कि वहीं रहने के लिए। फिर वो अपनी मॉम को वेलकम करता है तो डॉक्टर बेबे देखती है वहाँ पे आईडी कार्ड रखा हुआ है, तो समझ में आ जाता है कि उसका बेटा किसी गर्ल को डेट कर रहा, और बहुत खुश हो जाती है कि बहुत ही जल्द उसको ग्रैंडसन या फिर ग्रैंड डॉटर मिलने वाली है। मिस्टर जी को बोलता है कि तुम किसकी बेटी को छुपा कर रखो, तभी मैं आती है और बोलती है कि मैं हूँ मैडम। तो वो सैड हो जाती है, फिर बोलती है मन में ओ मतलब कोई ऑफिस की गर्ल है। अपने बेटों को ऑल द बेस्ट बोलकर चली जाती है। और दूसरी तरफ रॉन्ग जब सेकंड फ्लोर देख रही होती है तो वहाँ पे बहुत लग्जरियस ब्रांड का ज्वेलरीज होते हैं, बैग्स होते हैं, सैंडल्स होते हैं, ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। तो बटलर बोलता है कि मैडम और भी कंपनी और ब्रांड का रीज और कपड़े अभी तक आए नहीं है। तो रॉन्ग बोलती है इतने सारे कपड़े तो मैं कितना पहनूंगी, इतना काफी है। इसके बाद रॉन्ग मिस्टर ची के पास जाती है तो मिस्टर ची बोलता है कि मुझे कुछ दिन के बिजनेस ट्रिप पे जाना होगा। तो रॉन्ग खुश हो जाती है कि अब मुझे साथ में रहने का जरूरत नहीं, मिस्टर ची के अब बिजनेस ट्रिप पे रहेगा तो मेरे लिए अच्छा ही होगा। मिस्टर ची उसको टच करने के लिए जाता है तो पीछे हट जाती है। तो ची बोलता है कि तुम्हारा हेयर मेसी हो गया था रॉन्ग। तो फिर बोलती है ओके। क्या रॉन्ग काम करने के लिए जाते तभी वहाँ पे प्रेसिडेंट सेन आते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर ची ने इस कंपनी को एक्वायर कर लिया। तो सभी एम्प्लॉय लोग खुश हो जाते हैं कि हम लोग फाइनली लिस्टेड कंपनी में काम कर रहे हैं। मिसेस सेन देखती है कि रॉन्ग के पास जो थर्मस है वो सेम टू सेम मिस्टर ची की तरह ही है। प्रेसिडेंट सेन पूछते हैं कि तुम्हारे पास ये आया कहाँ से थर्मस। तो रॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट सेन का आज तो बहुत अच्छा है, तुरंत पता कर लिया। फिर झूठ बोलने लगती है कि मैंने सुपरमार्केट से लिया बहुत कम दाम में। बात पे प्रेसिडेंट सेन बोलते हैं कि तुम याद रखना तुम जिस पोजीशन पे उससे हाई के बारे में सोचना ही मत। तो रॉन्ग बोलती है ओके। इसके बाद सेन मन में सोचती है कि इसको सबक सिखाने के लिए मेरे पास बहुत सारा टाइम है। को सबक सिखाने के लिए जितना भी बड़ा बड़ा बॉक्स होता है उसको खुद बोलता है अरेंज करके फोर्थ फ्लोर पर ले जाने के लिए। तो रॉन्ग वही कर रही थी। तभी जैंग बोलती है कि प्रेसिडेंट से मैं इसको सबक सिखाने के लिए और भी कुछ करती हूँ। तो बोलती है कि ओके बोलो, और वो करने के लिए बोलती है मिसेस जैंग को। तो वो बॉक्सेस को अरेंज करती तभी एक जानबूझकर एम्प्लॉय उसको ऊपर बॉक्स गिरा देता है, लेकिन मिस्टर ची सही टाइम पे आता है और रॉन्ग को कैरी कर लेता है और बॉक्स को ऊपर नहीं गिरता है, उसको बचा लेता है। ये देख लेती है प्रेसिडेंट सेन और बोलती है कि वुमन कितनी लकी है, प्रेसिडेंट जी ने इसको कैरी किया। इसके बाद मिस्टर जी गुस्सा करने लगता है कि तुमने एक वुमेन को इतने सारे बॉक्सेस को कैसे अरेंज करने के लिए बोला है। इस बात पे जैंग बोलती है कि प्रेसिडेंट जी इसने खुद बोला था कि खुद करेगी। तो रॉन्ग बोलती है कि बॉस को ओपन करना शायद बुरा मान जाएगा। तो बोलती है कि हाँ प्रेसिडेंट जी मैंने ही ये सब करने के लिए बोला था। रॉन्ग मन में सोचती है कि मिस्टर जी को इस बात को बुरा लग रहा है कि वो बेबी हॉट ना हो जाए, इसीलिए ये सब बोल रहे हैं। मुझे लगता है कि मिस्टर ची एक रिस्पॉन्सिबल फादर बनेंगे। मिस्टर ची मिलते हैं और दोनों को डांट लगाते हैं। अब रॉन्ग जा रही होती है तभी उधर से सॉन्ग मिंग आ जाता और बोलता है कि रॉन्ग। तो रॉन्ग फ्लैशबैक में याद करती है कि जब वो मिस्टर सॉन्ग मिंग को लाइक करती थी तो उसको बर्थडे प्रेजेंट देने के लिए जा रही थी। तभी उसका बात सुनती है सॉन्ग मिंग का और उसका फ्रेंड का। तो उसका फ्रेंड बोलता है कि तुम सचमुच क्या रॉन्ग को पसंद करते, तुम्हें तो पता है नहीं कि वो लो क्लास वुमेन है। इस बात पे मिस्टर रॉन्ग बोलता है कि मैं उसको कोई भी पसंद नहीं करता हूँ, बस मैं उसके साथ प्ले कर रहा हूँ। तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं सॉन्ग फैमिली का हायर हूँ, मैं उस लो क्लास वुमेन को कैसे पसंद करूंगा। तभी उसको कुछ आवाज आता है सॉन्ग को, तो बाहर जाता है, देखता है रॉन्ग को। तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग मैं तुम्हारे साथ ब्रेकअप करती हूँ। फिर वो प्रेसिडेंट में दिखाया जाता है कि प्रेसिडेंट चीज चले आता है और बोलते हैं कि हेलो प्रेसिडेंट सॉन्ग, हम लोग कॉर्पोरेशन के बारे में बात करेंगे ना, चलो हम लोग बात करने के लिए जाते हैं। फिर वो लोग बात करने के लिए चले जाते हैं। यहाँ पे मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर ची दोनों ही जूस और कॉफी ऑफर करते हैं। इस बात पे मिस्टर ची बोलता है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग आप मेरे एम्प्लॉय से कुछ ज्यादा ही फैमिलियर है। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि ये आपकी एम्प्लॉय है, फिर भी आप कुछ ज्यादा इसके साथ फ्रेंडली बिहेवियर कर रहे हो। देखकर रॉन्ग वो जूस ले लेती है प्रेसिडेंट ची का, और ये सब सेमी से सैम को ज्यादा चरस फील करती है। तब मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि रॉन्ग तुम इतने सालों तक कैसी थी, तुम ठीक थी ना। तो रॉन्ग बोलती है कि हाँ मैं एकदम ठीक थी। तभी उन लोग को प्रोवोक करने के लिए मिसेस सैन बोलती है कि ओ तुम दोनों क्लासमेट हो, ऐसा लगता है कि तुम दोनों का पहले भी रिलेशनशिप रह चुका है ना, मुझे तो ये भी लगता है कि तुम दोनों बेस्ट कपल हो, तुम दोनों मुझे अपने वेडिंग पर जरूर बुलाना। वो बोल के वाइन पीने लगती है। रॉन्ग समझाने की कोशिश करती है पर उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलता है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैंने सुना है सैन आपका और मिस्टर जी का एंगेजमेंट होने वाला है ना, बहुत जल्द शादी भी हो जाएगा। उसे सैन मिस्टर जी का हाथ पकड़ के बोलती है कि हाँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि हम लोग ऑर्डिनरी फ्रेंड है, और सैन को बोलता है कि काम पे फोकस करने के लिए। तभी रॉन्ग मनी बोलती है कि मैंने ये भी रूमर सुना है ऑफिस में कि मिस्टर जी और सैन का शादी होने वाला है, मतलब ये लोग रियल कपल है। मैं प्रेग्नेंट हो गई थी इसलिए मिस्टर जी में से शादी किया ओनली बेबी के लिए। इसके बाद रॉन्ग घर जाती है, सवार लेकर निकलती है तो मिस्टर जी को देखती है और बोलती है कि अनहैप्पी, ऐसा लग रहा है कि सैन के संग फाइटिंग हुआ है। इसके बाद मिस्टर जी के पास जाती है तो मिस्टर जी बोलते हैं कि तुम्हारा और सॉन्ग का क्या रिलेशनशिप है। तो रॉन्ग बोलती है कि हम दोनों क्लासमेट है, जैसे मिसेस सैन ने बोला।
मिस्टर ची उसको लेफ्ट से बैठा था, उसको जैसे ही किस करने के लिए जाता है तभी मेड आती है और बोलती है कि मास्टर आपने जो जो ऑर्डर बोला था सब सामान आ गया है। तो मिस्टर ची बोलता है कि अनबॉक्स करने के लिए। तो जैसे ही अनबॉक्स करते एक में प्रोटेक्शन रहता है, दूसरे प्ले करने वाला थिंक होता है। ये सब देखकर वो तो मैं इन्वाइस फील करते वहां से भाग जाती है। हम बोलती है कि मैं गेस्ट रूम में सोने के लिए जा रही हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है उसको टान कर और दीवार से लगा कर कि तुम्हारा हस्बैंड गुड हेल्थ में है, फिर भी तुम अपने हस्बैंड के साथ क्यों नहीं सोना चाहोगी। रॉन्ग बोलती है कि हम लोग फेक कपल है। तो मिस्टर ची बोलता है कि पर हम लोग तो मैरिज सर्टिफिकेट रियल लिए है ना। उसको किस करने लगता, उसको किस करता है और उसको कैरी करता और कैरी करते करते बेड पे लेके जाता है। उसको किस कर रहा होता है और उसको अनड्रेस भी करता है। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। तो मिस्टर ची बोलता है कि डोंट वरी, मुझे अपना लिमिट पता है और हाँ ये सब जो सामान है हम लोग कब यूज करेंगे, अभी तो यूज करेंगे। तो रॉन्ग बोलती है ओके। फिर उसके साथ नाइट स्टैंड करता है मिस्टर ची। के बाद नेक्स्ट डे रॉन्ग उठती है और बोलती है कि मैं क्या एक काव हूँ या फिर हॉर्स हूँ, 24 आवर काम करती हूँ। सुबह में मिस्टर ची के लिए ऑफिस में काम करती हूँ और रात में उसके साथ सोती भी हूँ। 24 आवर काम करती हूँ, सो जाती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रॉन्ग कार से जा रहे थे, उसको बार बार नींद आ रहे थे। तो मिस्टर ची बोलता है क्या हुआ, कल रात को सोई नहीं हो। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, तो कल रात को अच्छे से नहीं सोई थी, इससे तुम्हें लेना देना नहीं है मिस्टर ची। मिस्टर ची अपने ड्राइवर को बोलता है कि कार वापस ले जाने के लिए मैडम रेस्ट करेगी। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं, मुझे काम पे जाना है। फिर मिस्टर ची बोलता है कि ओके काम पे ही लेके चलो। तो रॉन्ग ऑफिस में काम कर रही होती है, तभी वहाँ पे मिसेज जांग आती है और वो बोलती है कि रॉन्ग और वेबे तुम दोनों को साथ में काम करना और जो इस प्रोजेक्ट को अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उस कंपनी में रहेगा, अदरवाइज इस कंपनी से बाहर निकल जाएगा। ये सब जांग कर रही थी सैन को बोलने पर, क्योंकि उसको सबक सिखाना चाहती थी। के बाद रॉन्ग रात भर बैठ के काम कर रही होती है, तभी उसको स्टमक पे पेन होने लगता है। तो डॉक्टर को कॉल करती है, यानी मिस्टर ची की मदर को, और बोलती है कि मैं स्टमक पर पेन हो रहा है। तो बोलती है कि तुम ऑफिस में ओवर टाइम काम करो, रुको मैं तुम्हारे लिए आती हूँ। सी काम करके बाहर निकलती है तो मिस्टर ची अपनी वाइफ का वेट कर रहा था। तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि बॉस हम लोग को घर जाना चाहिए। तो मिस्टर ची बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मेरी वाइफ काम कर रही है, मैं कैसे चले जाऊँ घर। तभी वहाँ पे आ जाती है मदर और वो रॉन्ग पे गुस्सा कर रही थी कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो वादा है कि तुम्हारा बेबी का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा, वो कहाँ है। उसको स्कम बैग अब बहुत बुरा वाला बोल रही होती। उसको तो नहीं पता होता है कि उसकी बेबी में जो बेबी है उसी का बेटा का है। मिस्टर ची बोलता है कि मदर। तो रॉन्ग बोलती क्या मदर, और उसका पल्स को चेक करती है तो बेबी एकदम ठीक था। तो मिस्टर ची घर में बैठे हुए थे तो रॉन्ग मन में सोचती है कि मिस्टर ची की मदर ने उसको इतना डांट लगाया तो शायद वो अपसेट है। रॉन्ग जाती है और मिस्टर ची से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो आपकी मदर है। के बाद मिसेस जो काम कर रही होती है प्लान पे, मिस्टर ची देखते हैं और बोलते हैं कि तो एचआर डिपार्टमेंट का काम है, ये रॉन्ग को क्यों दिया करने के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पीपल को वो लोग टारगेट कर रहा है, मेरे पीपल को हर्ट कर रहा है, मैं उन लोग को नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रॉन्ग चली जाती है मिसेस जैंग के पास, उसको अपना प्लान सेंड कर देती है। ये देख लेती है और जैंग उसको जाने के लिए बोलती है तो रॉन्ग चली जाती है। तो जैंग जब वो उसका प्रोजेक्ट देखती है प्लान, तो उसको बहुत अच्छा लगता है। तो वो प्रोजेक्ट प्लान बेबी को दे देती है, ये बोल के कि वो उसने ही बनाया है। जो मीटिंग होता है तो वेवे अपना प्लान दिखाती है जो पूरा कॉपी होता है मिसेस का। तो रॉन्ग कुछ नहीं बोलती। इसके बाद रॉन्ग अपना प्लान के बारे में आने लगती है। तो ये देखकर मिस्टर ची तो अपनी वाइफ को देखने लगता है और ऊपर से मिस्टर सॉन्ग भी उसको देखे जा रहा था। ये देखकर सैन गुस्सा करती है और बोलती है कि मिस्टर ची का टेंशन तो कैसे ग्रैब कर सकती है, और उन दोनों को कपल वाला वॉच देखती है और बोलती है तो ट्विटेड वॉच है वो भी कपल वाला, मतलब इसने मिस्टर ची को सजेस्ट किया, मैं इसको तो नहीं छोड़ने वाली। दोनों साथ में बोल रहे थे कि बहुत ज्यादा एक्सीलेंट है मिस्टर ची और मिस्टर सॉन्ग। के बाद रॉन्ग बोलती है कि मिसेस वेवे आपने जो प्रोजेक्ट दिखाया है उस प्रोजेक्ट का डाटा एकदम गलत है। देखने को तो जितने भी पर्सन होते हैं सभी लोग बोलने लगते हैं कि वेवे तुम इस कंपटीशन को लूज कर दी। ये देखकर मिस्टर ची गुस्सा करते हैं और मिस वेवे को काम से बाहर निकाल देते हैं। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि मिस की दो फ्रेंड बोलती है कि तुमने तो आज बहुत अच्छा काम किया और तुम्हारा सैलरी भी बढ़ चुका है और बोनस भी तुम्हें मिला। ये बात सुनकर रॉन्ग बोलती है कि चलो मैं तुम लोग को ट्रीट देती हूँ। तभी एक कलीग बोलती है कि ये देखो मिस्टर ची मिसेस सेन के साथ कहीं जा रहे हैं, मुझे लगता है कि डेट पे जा रहे हैं, चलो हम लोग पीछा करने के लिए जाते हैं। तो रॉन्ग मना कर देते, बोलते कि चलो ना यार। फिर उसको लेके जाते हुए देखती है वो लोग कि मिसेस सेन और मिस्टर ची रेस्टोरेंट में साथ में खाना खा रहे हैं। दोनों कलीग बोलते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टर ची प्रेसिडेंट सेन को आज अपना लव कन्फेस करने वाले, चलो हम लोग देखने के लिए जाते हैं। तो रॉन्ग बोलती है कि मेरा भी वेट करो। वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, तभी सामने बैठती है तो दिखाई देता है कि मिस्टर रॉन्ग है, उसको खाने के लिए इन्वाइट कर लेता है। तो मिस्टर सेन बोलती है कि रॉन्ग यहाँ पे क्या कर रही है। फिर मिस्टर ची बोलता है कि मिस्टर सॉन्ग लग रहा है कि रॉन्ग को परस्यू कर रहा है। कलीग लोग बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि प्रेसिडेंट सेन अभी कन्फेस करेगा प्यार को मिस्टर ची को। और मिस्टर ची बोलते हैं कि हाँ तुम कुछ बोलना चाहती थी, बोलो मुझे। तभी मिसेस सेन बोलती है कि मिस्टर ची मैं तुम्हें बहुत लॉन्ग टाइम से प्यार करती हूँ। भी मिस्टर ची बोलता है कि माफ करना मैं शादीशुदा हूँ, तो तुम ये सब बात दोबारा मेरे सामने मत करना। इस बात पे मिसेस सेन बोलती है कि नहीं तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हारे बात पे बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करूंगी। अगर तुम्हारा शादी हो जाता, तुम्हारा एंगेजमेंट होता, वेडिंग होता, ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। तभी रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची तुम हम लोग का शादी को ऐसे कैसे कन्फेस कर सकते हो।
इसके बाद मिसेस सैन मिस्टर ची की मदर को कॉल करती है और बोलती है कि मैंने सुना है कि मिस्टर ची ने शादी कर लिया। तो उसकी मदर बोलती है क्या शादी? वो इमीडिएटली सैन का फोन कट करती है, अपने बेटे ची को कॉल लगाती है और बोलती है क्या तुमने शादी कर ली? किसकी बेटी है? तुम मुझे मिलाए क्यों नहीं? मिस्टर ची बोलता है कि मॉम अर्जेंट था, मैं आपको बाद में समझाऊंगा। इस बात पे उसकी मदर बोलती है कि कोई नहीं, तुम उसको अपने साथ लेकर आना, मैं गिफ्ट प्रिपेयर करती हूँ। बहुत खुश हो जाती है और बोलती है कि बहुत ही जल्द मेरे ग्रैंडसन आने वाले हैं और फोन कट कर देती है। फिर मिसेस सैन गुस्सा करती है और उस रेस्टोरेंट से बाहर निकल जाती है। इसके बाद मिस्टर ची वाइन का क्लास लेता है और बोलता है कि तुम लोग को शो देखना खत्म हो गया है। तभी उसकी फ्रेंड लोग बोलती है कि 3 काउंट करूंगी और तुम लोग यहाँ से भाग जाएंगे। जैसे 1 2 3 करती है, दोनों फ्रेंड तो भाग जाती है पर रॉन्ग वहीं पे रह जाती है और बोलती है कि ये लोग का मतलब भागना था, मैं तो भागी नहीं। तो रॉन्ग बोलती है कि हेलो प्रेसिडेंट जी, मैं यूं ही यहाँ पे आई थी। तभी मिस्टर प्रेसिडेंट जी को कांग्रेट्स बोलते हैं शादी के लिए। तो बोलते हैं कि आपकी वाइफ तो कुछ ज्यादा ही वेल्दी और अच्छे फैमिली से बिलोंग करती है और अच्छा स्टडी होगा, टॉप नॉच की होगी ना। तो मिस्टर जी बोलता है कि टॉप नॉच तो नहीं है पर उसको दूसरे का बात सुनना पसंद है। तो रॉन्ग बोलती है कि ओके प्रेसिडेंट सॉन्ग और प्रेसिडेंट जी आप लोग बात कीजिए, मैं जा रही हूँ। तभी मिस्टर उसको कंसर्ट का तो टिकट देता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। तो मिस्टर जी बोलता है कि नहीं, मैं अपने एम्प्लॉय का खुद ध्यान रख सकता हूँ। उसको लेकर चले जाता है घर। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मैं इमेजिनेशन है, पर सचमुच मिस्टर जी के अंदर फीलिंग है रॉन्ग को लेकर। नहीं, जैसा मिस्टर जी का बैकग्राउंड है वो बिल्कुल भी उसको लाइक नहीं कर सकता। के बाद मिस्टर जी रॉन्ग को फ्लावर बुके देता है। तो रॉन्ग बोलते है कि फर्स्ट टाइम किसी ने मुझे फ्लावर बुके दिया है, क्यों ना, आज तो वैसे भी वैलेंटाइन डे है। मिस्टर जी वो कॉन्सेप्ट का टिकट लेता है और फाड़ देता है और बोलता है कि कुछ ज्यादा ही नॉइज़ी है, बेबी के लिए अच्छा नहीं है। फिर नेक्स्ट डे वो लोग साथ में सो गए थे। तो रॉन्ग बोलती है कि ओ नो, मैं दोबारा मिस्टर जी के साथ सो गई। वो जैसे ही नीचे आने लगती है तो मिस्टर जी उसको होल्ड कर लेता और बोलता है कि आज तो हॉलीडे है, कुछ काम नहीं तो मैं कर सकता हूँ। उसको जैसे किस करने के लिए जाता है उसी तरफ दिखाया जाता है कि मिस्टर जी की मदर आती है अपनी डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए। ऊपर जाती दरवाजा खोलती, बोलती कि माफ करना। मिस्टर जी बोलता है कि मदर आप क्या कर रहे हो? तो उसकी मदर बोलती है कि मैंने कुछ नहीं देखा, तुम लोग कंटिन्यू करो। और फिर नीचे आ जाती है। तो मिस्टर जी इसके बाद जाते हैं मदर के पास और बोलते हैं कि मदर आप यहाँ पे क्या कर रही हो? तो ची की मदर बोलती है कि ऑफ कोर्स मैं डॉटर इन लॉ से मिलने के लिए आई हूँ ना, देखो उसके लिए मैं कितना सारा गिफ्ट लेकर आई हूँ। तभी रॉन्ग छुपी हुई थी तो उसकी मदर इन लॉ अपने पास बुलाती है पर डर के मारे नहीं आती है। हर बार मदर इन लॉ उसके पास अपने पास बुलाती है रॉन्ग को, पर रॉन्ग डर के मारे नहीं आती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि मदर आप अपनी डॉटर इन लॉ को डरा रहे हो। तो उसकी मदर बोलती है कि मैं डरा कर रही हूँ, देखो उसके लिए मैंने कितना सारा गिफ्ट लाया। ओके अभी वो मुझसे डर रही है तो मैं बाद में उससे बात करूंगी। अपनी डॉटर इन लॉ को गुड बाय बोलकर चली जाती है। तभी रॉन्ग जाती है मिस्टर ची के पास और बोलती है कि मैं बाल बाल बच गई, वरना मुझे मिस्टर जी की मदर से मिलना पड़ता। फिर मिस्टर जी बोलता है कि क्या बात, तुम ठीक हो? तो रॉन्ग बोलती है कि हाँ ठीक है, मुझे बहुत तेज भूख लगा हुआ है। और मन में रॉन्ग बोलती है कि मेरा और मिस्टर जी का फेक मैरिज है, हम लोग बहुत ही जल्द एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। मिस्टर जी बोलता है कि ओके खाने के बाद हम लोग वापस जाएंगे कंटिन्यू करने के लिए और साथ में सोएंगे। तभी रॉन्ग बोलती है कि नहीं, पहले खाना खाना है। नेक्स्ट डे रॉन्ग जब ऑफिस जाती है तो पूरा ऑफिस में रूमर्स फैल जाता है कि मिस्टर जी ने शादी कर ली है। तभी रॉन्ग ये देखती है वीपो पर। तभी वहाँ पे मैनेजर जैंग आती है और रॉन्ग को कॉफी आने के लिए बोलती है। तो रॉन्ग चली जाती है कॉफी पीने के लिए। तो रॉन्ग बोलती है कि मैं तो प्रेग्नेंट हूं ना, कॉफी तो नहीं पी सकती। फिर मैनेजर जैंग से पूछते हैं कि आपको क्या बात करना है। तो मैनेजर जैंग बोलता है कि लास्ट टाइम जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ था प्रोजेक्ट को लेकर, बस मैं वही एक्सप्लेन करने के लिए आई हूँ। रॉन्ग बोलती है कि मैनेजर जैंग आप प्लीज सब बताइए। इस बात पे मैनेजर जैंग बोलता है कि कल रात को मैंने देखा था कि प्रेसिडेंट जी तुम्हारे लिए फ्लावर बुके खरीदे थे, क्या तुम लोग का रिलेशनशिप है? तो रॉन्ग बोलती कि इन्हें कैसे पता चल गया। रॉन्ग बोलती है मैनेजर जैंग को कि वो मेरे अंकल है, दूर के रिश्तेदार। इस बात पे एन भी शॉक्ड हो जाती है और मैनेजर जैंग भी। सैन वहाँ पे बैठ कर लोग को बात सुन रही होती है। रॉन्ग बोलती है कि ये बात किसी को ऑफिस में पता ना चले। तो मैनेजर जैंग बोलती है ओके। फिर बोलती है कि मैं इसको टारगेट करती, ऐसा लग रहा था कि मैं अपना कब्र खुद ही खोद रही थी। तो मैनेजर जैंग चले जाती है सैन को और सैन को समझाती है कि उसकी नीज है। ये बात सुनकर सैन सोचती है कि अगर वो उसकी नीज को इम्प्रेस कर देगी यानी रॉन्ग को, तो मिस्टर ची को भी जीत सकती है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि सैन चली जाती है इम्प्रेस करने के लिए रॉन्ग को, उसको बहुत एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है और वहां से चली जाती है। भी और भी कलीग लोग बोलने लगती है कि तुम इतने प्रेसिडेंट सैन के क्लोज कब गए थे? बोलती है कि मुझे भी नहीं पता। ये सब दूर खड़ा होकर मिस्टर देख रहे होते हैं और अपने असिस्टेंट को बोलते हैं कि एक वीक का प्लान कैंसिल करो और मैं मिसेस सैन का बर्थडे पार्टी में जाऊंगा। तो असिस्टेंट खुश हो जाता और बोलता है कि प्रेसिडेंट जी इसलिए वर्ड हो रहे कहीं उनको वाइफ को बुली ना करे पार्टी में, इसलिए उनके साथ हो जाएंगे। तो लोग बर्थडे पार्टी में जाते हैं सैन को। तभी रॉन्ग बोलती है कि रिच पर्सन का हायर होना कितना अच्छा होता है ना, पूरा आइलैंड को ही बुक कर दिया ओनली बर्थडे पार्टी में। तभी मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ। फिर उसको अपने लैप से बैठा लेता है। रॉन्ग मन में सोचते है कि वैसे भी हम लोग का फेक मैरिज है, जब भी बच्चा जन्म ले लेगा तो हम लोग डिवोर्स ले लेंगे।
मन में बोलती है कि मिस्टर जी मुझे तुम्हारा कोई और फेवर नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद मिस्टर जी उसको अपने लैप्स पे बैठा लेता है। रॉन्ग बोलती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मुझे बताओ, जिस दिन हम लोग मैरिज सर्टिफिकेट लिए थे तुम उसी दिन से सोच रही थी ना कि तुम मुझे डिवोर्स दोगी। ये बात सुनते ही मिस्टर जी रॉन्ग को किस करने लगता है फोर्सली। तभी दूर से मिस्टर सॉन्ग देखते हैं और बोलते हैं कि मिस्टर जी की वाइफ तो पूरी रॉन्ग की तरह दिख रही है। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी तुम ये क्या करो, कोई देख लगा हम लोग को इस तरह तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिस्टर जी बोलता है कि कोई और नहीं, मिस्टर सॉन्ग देख लगा तो तुम्हें प्रॉब्लम होगा। उसको फोर्सली किस करने लगता है। तभी आ रहा था सामने से मिस्टर सॉन्ग। इसी कार के पास जाता है तो मिस्टर सॉन्ग अपनी वाइफ को ब्लैंकेट से छुपा देता है। तभी डर से मिस्टर सॉन्ग आता है और बोलते हैं क्या हुआ मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि बस मैं अपनी वाइफ को मना रहा था, तुम्हें देखना है क्या। तो बोलता है कि नो नो, वो बोल के मिस्टर सॉन्ग वहां से चले जाता है। उसके बाद रॉन्ग बोलती है कि फाइनली हम लोग बच गए, मुझे तो ऐसा लगा था कि आज सबको पता चली जाएगा। तो मिस्टर बोलता है क्या हम लोग का रिलेशनशिप इतना डिस्कस्टिंग है, तुम मुझसे डिस्कस्टिंग फील करती हो जो हम लोग का रिलेशनशिप तुम पब्लिक नहीं करना चाहती हो। तो रॉन्ग बोलती है कि ऐसा बात नहीं मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि ओके तुम मुझे किस करो। तो रॉन्ग बोलती है कोई देख लिया तो मिस्टर जी बोलते हैं कि नहीं तुम मुझे किस करो। तो रॉन्ग बोलती है कि जो बॉस का ऑर्डर होगा मुझे फॉलो तो करना पड़ेगा ना। ये बोलकर मिस्टर जी को किस कर लेती है। इसके बाद वो लोग अंदर बर्थडे पार्टी में जाते हैं जहाँ पे सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। मिस्टर सॉन्ग और मिस्टर जी दोनों ग्रैप्स देते हैं रॉन्ग को खाने के लिए। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरे एम्प्लॉय को ज्यादा ही ध्यान रख रहे हो। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि हाँ क्योंकि हम लोग क्लासमेट रह चुके हैं ना। मिस्टर सॉन्ग देखता है रॉन्ग के नेक पर हिकी तो बोलते हैं कहीं वो वुमेन रॉन्ग तो नहीं थी ना। नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। के बाद सैन बोलती है कि ओके ओके चलो हम लोग गेम प्ले करते हैं। तो फिर से वो बॉटल आने वाला गेम खेलती है। तो बॉटल टर्न होके मिस्टर जी की तरफ जाता है तो उससे सवाल पूछती है मिसेस सैन की तुम्हारी वाइफ कौन है। इस बात पे मिस्टर जी बोलता है कि मेरी वाइफ एक वुमेन है। फिर दोबारा बॉटल को टर्न किया जाता है तो मिसेस सैन बोलती है कि मेरा पूछने का क्वेश्चन टाइम आया है। मिस्टर जी क्या आपकी वाइफ को हम लोग जानते हैं। तो मिस्टर जी हाँ बोलता है। इसके बाद बॉटल फिर से घुमाया जाता है तो मिस्टर सॉन्ग की तरफ जाता है तो उससे पूछा जाता है कि तुम्हारा लाइफ में सबसे रिग्रेटफुल कौन सी बात है। इस बात पे मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि हाँ मैं कॉलेज टाइम में एक गर्ल के फीलिंग के साथ तय किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था। बाद में समझ में आया कि वो पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर जी अपनी वाइफ को हक करता है और बोलता है कि तुम्हारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट थी। सॉन्ग बोलता है कि मैं प्राइवेट मैटर है। फिर वो पूछता है मिस्टर जी की वो गर्ल यहाँ पे मौजूद है। तो मिस्टर सॉन्ग कुछ नहीं बोलता। दोबारा बॉटल टर्न किया जाता है तो रॉन्ग की तरफ जाता है तो रॉन्ग से पूछता है कि तुम ट्रूथ लोगी या फिर डेयर। तो डेयर लेती है। इस बात पे मैनेजर सैन बोलती है कि तुम्हें अपोजिट पर्सन को किस करना होगा। मिस्टर जी तो रेडी रहता है। तभी रॉन्ग बोलती है कि कैसा सिचुएशन है। जैसे वो वाइन पीने के लिए जाती है सॉन्ग और मिस्टर जी दोनों वाइन को पीने से रोक देते हैं। रॉन्ग ये बोली थी क्योंकि मिस्टर जी का शादी हो चुका है तो मुझसे किस कैसे करेंगे। मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मिस्टर जी। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम मेरा एम्प्लॉय को ज्यादा टेक केयर कर रहा। फिर वाइन लेकर खुद पी लेता है। फिर मिसेस सैन बोलती है कि मिस्टर जी कैसे किस करेंगे रॉन्ग को, उसकी नीस है ना। ये बात सुन के सभी लोग बोलते हैं क्या मिस्टर जी मिसेस सॉन्ग आपकी नीस है। ये बात सुन के मिस्टर जी के हाथ से वाइन का ग्लास नीचे गिरकर टूट जाता है। तभी मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं क्या रॉन्ग मिस्टर जी तुम्हारे अंकल है। तभी मिस्टर जी की तरफ रॉन्ग टर्न होती है और उसको आंखों से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज हाँ बोल दो मिस्टर जी वरना नहीं क्या हो जाएगा। तभी उसका रिक्वेस्ट मान के मिस्टर जी बोलता है कि हाँ ये मेरी नीस है। ये बात सुनने के बाद सैन बोलती है कि मुझे तो पता ही था। फिर वो लोग प्ले करने लगते हैं तो रॉन्ग रेस्ट रूम जाती है तो मिस्टर जी भी उसके पीछे जाते हैं, उसको पकड़ते हैं और दूसरे रूम में ले आकर सोफा पर बैठाते हैं। तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी प्लीज मुझसे माफ कर दो। तो मिस्टर जी बोलता है कि मिसेस जी आपने मुझे बताया कि आप मेरी नीस है। रॉन्ग बोलती है कि मैं उन लोगों को फूल बनाने के लिए बोली थी पर मुझे नहीं पता था कि ये न्यूज ऐसे स्प्रेड हो जाएगा। मिस्टर जी बोलता है कि मैं बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तो रॉन्ग बोलती है कि हाँ मुझे पता है मैं गलती की, प्लीज मुझे माफ कर दो। तो मिस्टर जी बोलता है कि ऐसा कंपनसेशन के तौर पे तुम्हें मुझे किस करना होगा। रॉन्ग बोलती है कि अभी अभी तो बहुत लोग है बाहर में, ऐसा कैसे कर सकती हूँ। मिस्टर जी बोलता है कि मेरी नीस नॉटी है। अब वो खुद ही किस करने लगता है। जब उसे किस कर रहा होता है तभी बाहर निकलती है सैन और बोलती है कि मिस्टर जी कहाँ चले गए। उसके पास जाने लगती है एक रूम के। पे मिस्टर जी रॉन्ग को किस कर रहे होते हैं। जैसे दरवाजा खोलती है सैन तो वहाँ पे ओनली मिस्टर बैठे रहते हैं। तभी सैन बोलती है कि कहाँ है वो वुमेन जो तुम्हें सेड्यूस कर रही है, मुझे पता वो इसी रूम में है। वे मिस्टर जी बोलता है कि सैन तुम अपना लाइन क्रॉस कर रही। तो सैन बोलती है कि आई डोंट केयर, मुझे उस वुमेन के बारे में जानना है। तो मिस्टर जी बोलता है कि तुम खुद ढूंढ लो। जैसे ही जाने लगती है उसको कॉल आता है कि ग्रैंडफादर वापस बुला रहे हैं तो सैन चली जाती है। रॉन्ग बोलती है कि आज तो मैं बाल बाल बच गई, अगर सैन अपना टेंटम थ्रो करती तो मिस्टर जी बोलता है कि करती तो करती, इसमें क्या है। तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर जी भी कुछ ज्यादा ही जिद्दी है। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है बर्थडे पार्टी का। यहाँ पे सॉन्ग बोलता है कि रॉन्ग मैंने तुम्हारे नेक पर हिकी देखा था। और तभी मिस्टर जी उन लोगों को क्लोज देखकर थोड़ा सा सा करते हैं।
सॉन्ग बोलती है कि प्रेसिडेंट सॉन्ग मेरा बॉयफ्रेंड है तो मेरे पास तो एक ही रहेगा ही ना, और आपका इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछ सकते क्योंकि आप मेरा कोई भी नहीं लगते हैं। प्रेसिडेंट सॉन्ग बोलता है क्या तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुम तो मुझसे प्यार करती थी ना। तो सॉन्ग बोलती है कि मैंने तुम्हें कभी प्यार किया ही नहीं। सॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सॉन्ग तुम एक तो क्रिटिकल पर्सन हो। तो मिस्टर सॉन्ग गुस्सा कर चले जाता है। इसके बाद जाती है उसके पास सेन और रॉन्ग को बोलती है कि लो पैसे, मुझे बताओ कि मिस्टर ची की वाइफ कौन है। उधर से मिस्टर ची चले आते हैं। तो बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि रॉन्ग वो बात बता देगी जो मैं उसको मना करूंगा। इस बात पे सेन बोलती है कि मुझे पता है कि वो मैन यहाँ पे, मुझे बताओ कि मिस्टर ची तुम्हारी वाइफ कौन है। तो मिस्टर ची बोलता है कि अगर मेरी वाइफ नहीं भी होती फिर भी मैं तुम जैसी गर्ल से शादी नहीं करती क्योंकि तुम एक स्टूपिड हो। अगर तुम ऐसे जिद करती रहोगी तो मुझे ब्लेम मत करना कि मैं तुम्हारे साथ रूड बिहेवियर करूंगा। तो इधर से इनका ब्रदर और उसके ग्रैंडफादर आता है और सेन का ब्रदर बोलता है कि अगर तुम मेरी सिस्टर को बुली करोगे तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सेन का ग्रैंडफादर मिस्टर ची को बोलता है कि मेरी ग्रैंड डॉटर तुम्हें बहुत प्यार करती है, तुम उसको बुली मत करो। फिर रॉन्ग उन दोनों को देखती है, सेन फैमिली को, और फ्लैशबैक में याद करती है कि जब उसका मॉम डैड का कार का एक्सीडेंट हुआ था तो वही जिंदा बची थी। तो उसके मॉम डैड ने बोला था कि तुम जाओ किसी को बुलाओ, हम लोग सेव हो सकते हैं तुम्हारे मॉम डैड। वो जाते जाते अनकॉन्शियस हो जाती है। इसके बाद सेन फैमिली के ग्रैंडफादर सारा ब्लेम रॉन्ग को दे देते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरा बेटा मरा है और तुम्हारी मदर, और उसको सेन फैमिली से बाहर निकाल देते हैं। बात याद करती है और रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर सेन तुम मेरे ब्रदर हो लेकिन मैं तुम्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही, मुझे माफ करना। मिस्टर सेन बोलता है कि ये गर्ल कौन है, पूरी मेरी मॉम की तरह दिखती है, अगर मेरी सिस्टर जिंदा होती तो पूरी इसकी तरह दिखती। तो सेन बोलती है कि ये मिस्टर ची की नीस है। बात पे उसका ब्रदर हैंड से करने के लिए जाता है तो रॉन्ग कुछ नहीं बोलती, बस अपने ब्रदर को देखी जा रही थी। सेन बोलती है कि मेरा ब्रदर हैंड से करने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, तुम खड़ी क्यों हो। तभी उसका ब्रदर उसको डांटता है, बोलता है कि इसको डराओ मत। तो मिस्टर ची बोलता है ये कुछ ज्यादा साई फील करती है, इसको छोड़ दो। तो रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची मुझे यहाँ पे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मैं बाहर जा रही हूँ, चली जाती है। इस बात पे मिस्टर अपने ग्रैंडफादर को बोलता है कि फादर आपने तो बोला था कि मेरी सिस्टर मर चुकी है, ऊपर जिंदा भी तो हो सकती है, पर उसके ग्रैंडफादर बात को इग्नोर कर देते हैं। मिस्टर सेन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर रहती है। सेन का ब्रदर बोलता है कि मिस्टर ची सेन फैमिली में और ची फैमिली भी बचपन में मैरिज अरेंज हो गया था, पर तुमने शादी कर ली तो तुम्हें ची फैमिली को एक्सप्लेनेशन देना होगा सेन फैमिली को, पर मेरी सिस्टर सेन तुमसे प्यार करती है ना। और ग्रैंडफादर भी बोलते हैं कि हाँ, और मिसेस सेन फैमिली की अडॉप्टेड डॉटर है पर तुमसे बहुत प्यार करती है ना। मिस्टर ची बोलता है कि की फैमिली में और सेन फैमिली में मैरिज अलायंस तो हुआ था, पर सेन फैमिली की बायोलॉजिकल डॉटर के साथ, ना कि अडॉप्टेड डॉटर के साथ। सेन बोलती है कि पहले से ही मिस्टर ची मेरे संग शादी करना चाहते नहीं थे, मैं पता कर करूंगी कि इसकी वाइफ कौन है। इसका दिखाया जाता है कि रॉन्ग अपने मॉम डैड से मिलने के लिए जाती है और बहुत रोने लगती है कि अगर मैं उस दिन फ्रेंड नहीं होती तो मैं अपनी मॉम डैड को बचा लेती, और ग्रैंडफादर को कंफर्ट दे रहे होते हैं। तभी वो अपनी ग्रैंडफादर को बोलती है रॉन्ग कि आप चले जाइए, मैं अपनी मॉम डैड के साथ रहना चाहती हूँ। तो उसके ग्रैंडफादर चले जाते हैं तो वो अपनी मॉम डैड के ग्रेवयार्ड के पास रहती है रॉन्ग। तो जब नीचे जाती है तो मिस्टर ची उसका वेट कर रहे होते, तो बोलती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो मिस्टर ची बोलते हैं कि साथ में घर चलो। तो और भी जो विलेज का पर्सन होता है वो बोलने लगते हैं कि एक और हैंडसम मैन रॉन्ग से मिलने के लिए आया, तुम्हें नहीं पता ये कॉर्स गर्ल है, जिसके साथ भी शादी करेगी उसका लाइफ पर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इस बात पे मिस्टर ची अपने असिस्टेंट को बुलाता है तो उसका असिस्टेंट बोलता है कि मैंने टाइकोंडो प्रैक्टिस किया। उन लोग को अच्छा खासा कुटाई करते तो लोग वहाँ से भाग जाते हैं। मिस्टर ची रॉन्ग को जाने के लिए बोलता है, तभी स्नो होने लगता है तो अम्ब्रेला से उसको कवर करता है। फिर वो लोग घर जाते हैं जहाँ पे रॉन्ग रो रही थी और अपने आप को ब्लेम कर रही थी कि उसकी वजह से उसके मॉम डैड ने मरा है। तभी मिस्टर ची बोलता है कि तुम्हारी मॉम मरते वक्त क्या बोली थी कि तुम को बुला के लेकर आओ, तुम्हारी मॉम डैड बच जाएंगे। उनका ये मतलब था कि वो मरने वाले और तुम्हें इस तरह नहीं देख सकते थे, तो तुमको वहाँ से भिजवा दिए थे। और सुन के रॉन्ग रोने लगती है और बोलती है कि तुम सच बोल रहे हो। तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। मिस्टर ची रॉन्ग को हक कर लेते। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रॉन्ग पेंटिंग करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर ची, तुमने मेरा माइंड का बड़ा बोझ को क्लियर कर दिया। फिर नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि रॉन्ग चुपकर मिस्टर ची के ऑफिस में जाती है। तभी मिस्टर ची उसको डायमंड रिंग पहना रहा था। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची जो डायमंड रिंग मुझे पहना रहे, मुझे पता है कि मुझे बिलोंग नहीं करता है। मिस्टर ची बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स जहाँ पे रहा करते थे मैंने वो घर को खरीद लिया है, और हाँ तुम्हारे पेरेंट्स जहाँ पे पेस्ट्री खाया करते थे उनको बहुत पसंद था, मैंने वो भी शॉप खरीद लिया। ये बात सुनने के बाद रॉन्ग बहुत इमोशनल हो जाती है और मिस्टर ची को हक करती है और बोलती है कि थैंक यू सो मच मिस्टर ची। मिस्टर ची बोलता है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो कोई और तरीके से बोल सकती है। फिर उसको किस करने लगता है, सोफा पे लेके जाता है, फिर उसको किस कर रहा होता है। तभी रॉन्ग उसको रोकती है और बोलती है कोई देख लगा तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरा ऑफिस है, डोंट वरी, यहाँ पे कोई नहीं आएगा। वो बोलकर अपनी वाइफ को किस करने लगता है और किस जब कर रहा था तभी उसकी मदर का एंट्री हो जाता है और अपने बेटे पे चिल्लाने लगते कि तुम्हें पता भी है रॉन्ग प्रेग्नेंट है, तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी इसकी एम्प्लॉय है, तुम्हारा शादी हो चुका है ना, फिर भी तुम दूसरी गर्ल के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। अपने बेटे को डांट लगा रही होती है उसकी मदर। ची की मदर बोलती है कि डोंट वरी रॉन्ग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें
ऐसा वैसा कुछ भी करेगा मेरा बेटा तो मुझे बताना। तभी मिस्टर ची बोलता है कि मॉम आप अपनी डॉटर इन लॉ को अपने बेटे का शिकायत कर रही हैं। उसकी मदर बोलती क्या ये तुम्हारी वाइफ है और रॉन्ग ये तुम्हारा हस्बैंड है? तो बोलती हाँ मतलब मेरा ट्विंस ग्रैंडसन है। तो बोलते है कि हाँ मदर। फिर उसकी मदर बहुत खुश हो जाती है, उसको अपना ब्रेसलेट देती है और बहुत अच्छी तरीके से बात करती है रॉन्ग से और बहुत खुश हो रही थी। रॉन्ग भी माफी मांगती है कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। तो उसकी ची की मदर बोलती है कि डोंट वरी, उससे मिलकर चली जाती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि जब मेरी मदर को डॉटर इन लॉ मिल गई तो अपने बेटा को ही भूल गई। फिर अपनी वाइफ को हक कर लेता है। फिर रॉन्ग जाके ऑफिस में काम कर रही होती है तभी सभी लोग रूमर्स फैलाने लगते हैं मिस्टर ची ने मिस्टर ची की मदर से मिली है। फिर वो फोटो सिक्रेटली कोई क्लिक किया था वो भी पोस्ट कर देता है। ये देख लेती है रॉन्ग और वो अपना ब्रेसलेट को छुपाने लगती है कि पता चल जाएगा कि मिस्टर ची की वाइफ हो तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मिस्टर सॉन्ग रॉन्ग जो उसको उस टाइम बर्थडे गिफ्ट दी थी उसका पेंटिंग उसको बहुत संभाल कर रखा था और बोलता है कि जब ची फैमिली और सॉन्ग फैमिली का कॉपरेशन होगा तब मैं तुम्हें सरप्राइज दूंगा। दूसरी तरफ दिखाया जाता है रॉन्ग जब घर जाती है तो दिखाया जाता है कि जो ची की मदर होती है रॉन्ग को बहुत एक एक्सपेंसिव गिफ्ट देती है, चाहे ब्रेसलेट हो गया चाहे रिंग हो गया, एवरीथिंग। बहुत ज्यादा खुश थी कि उसके दो ग्रैंडसन आने वाले थे। उधर से मिस्टर ची आता है अपनी वाइफ को हक कर लेता है और यहाँ तक उसकी सासू माँ दो नैनी को भी हायर करता है रॉन्ग का टेक केयर करने के लिए। तभी मिस्टर ची आते हैं और उसे गिफ्ट को बोलते हैं वापस ले जाने के लिए। रॉन्ग बोलती है कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो मिस्टर ची बोलता है कि बस मैं तुम्हें हाइड करना चाहता हूँ और मन में बोलता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। रॉन्ग बोलती है कि मिस्टर ची तुम कुछ ज्यादा ही क्यूट होते जा रहे हो। फिर नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है सेरेमनी का जहाँ पे ची कंपनी और सॉन्ग कंपनी दोनों साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर लेते तो उसी का सेलिब्रेशन हो रहा था। रॉन्ग का जो बायोलॉजिकल ब्रदर होता है उसके पास जाता है, बोलता है कि तुम्हें ग्रेप्स बहुत पसंद है? तो बोलते कि हाँ मुझे बचपन में बहुत पसंद था। उधर से मिस्टर सॉन्ग आते हैं बड़ा सा फ्लावर बुके लेकर और निडॉन बैठते हैं और रॉन्ग को प्रपोज करता है। बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मुझे लाइक करते हो, मैं भी तुम्हें लाइक करता हूँ, प्लीज मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लो। तब उधर से मिस्टर ची आता है और बोलता है कि रॉन्ग प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगी। तो मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि क्यों नहीं करेगी? मिस्टर ची बोलता है कि सर तुम्हें पता नहीं तुम एक मैरिड वुमेन को प्रपोज कर रहे हो मिस्टर सॉन्ग। सभी लोग बातें करने लगते हैं क्या मिसेस रॉन्ग शादीशुदा है? तभी उधर से मिस्टर सॉन्ग बोलता है कि मिस्टर ची तुम इसके अंकल हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसको फोर्स करोगे। कॉलेज टाइम से मुझे लाइक करते, किसी अनदर पर्सन से कैसे शादी कर लेके मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं करूंगा। तो मिस्टर ची बोलता है कि किसने बोल दिया कि मेरी नीस है और मैं इसका अंकल हूँ? वो बोलकर सभी के सामने किस करने लगता है। तो जितना भी वोटर लोग होता है सभी लोग उसका फोटो क्लिक करने लगता है। सभी लोग बातें करने लगता है क्या अंकल नीस को किस कर रहा है? मिस्टर सॉन्ग गुस्सा कर मिस्टर ची को घूसा मारने वाला था लेकिन मिस्टर ची का असिस्टेंट उसको वहां से लेके चले जाता है। उधर से मिसेस सेन आती है और बोलती है कि मिस्टर ची तुमने मुझसे झूठ बोला, ये तो कोई भी तुम्हारी नीस नहीं है, ये वो वुमन है जिसे तुमने शादी किया है। तो मिस्टर ची उसको हाथ पकड़ कर रॉन्ग को बोलता है हाँ। मिस्टर ची सबको बोलता है कि तुमने सही बोला, ये मिसेस ची है मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है, बहुत ही जल्द ची फैमिली को हायर देने वाली है। इस बात पे मिस्टर सॉन्ग बोलते हैं क्या इसने शादी कर ली, ऊपर से प्रेग्नेंट भी है, बहुत में लेट हो गया। फिर वहां से चले जाता है। वो दोनों मिलकर कपल वाला रिंग भी दिखाते हैं। सैन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगते हैं और बोलते है कि हम दोनों का बीच में तो मैरिज एग्रीमेंट हुआ था ना। तभी उधर से उसे ग्रैंडफादर और उसका ब्रदर आता है और बोलता है कि तुम्हारा शादी तो मिस्टर ची फैमिली की डॉटर से फिक्स हुआ था ना। तभी रॉन्ग बोलती क्या मिस्टर ची तुम्हारा और मिसेस सेन का शादी फिक्स हो गया था? तो मिस्टर ची बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं। तभी उधर से ची की मदर आती है और बोलती है सेन फैमिली और ची फैमिली का मैरिज अलायंस था लेकिन सेन फैमिली की फर्स्ट डॉटर के साथ उसका हो गया जिसकी वजह से ये मैरिज अनवॉलिड है और अब मेरी डॉटर इन लॉ मिसेस सॉन्ग और यही रहेगी। ये बात सुन के रॉन्ग खुश हो जाती है। तो अब रॉन्ग बोलती है कि थैंक यू लॉ को मीन्स हस्बैंड। मिस्टर ची बोलते हैं कि तुमने काफी बार बोल दिया। तो बोलते हैं कि तुम्हें पसंद है? तो बोलते हैं कि हाँ। तभी सेन का ब्रदर देखता है कि उसकी बायोलॉजिकल सिस्टर के पास जहाँ पे मोल है सेम टू सेम रॉन्ग के भी हाथ में मोल है। ग्रैंडफादर और सेन गुस्सा कहाँ से चले जाते हैं। तभी रॉन्ग के पास उसका ब्रदर जाता है, बोल रहे तुमसे कुछ बात करना। तो लोग बाहर जाते बात करने के लिए। तभी उसका ब्रदर बोलता है कि तुम्हारे पेरेंट्स क्या जिंदा है? तो रॉन्ग बोलती कि नहीं वो मर चुके हैं। तो बोलते हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स कैसे मरे? तो बोलते हैं कार एक्सीडेंट में। तभी वो गिरने लगता है मिस्टर तो उसको संभालने लगती है। तभी हेयर ले लेता है बायोलॉजिकल ब्रदर और बोलते हैं कि मुझे कुछ काम है, वहां से चले जाता है। डॉक्टर मिस्टर ची जाता है और बोलता है कि मिस्टर सेन ने तुम्हारे साथ ऐसा कुछ किया क्या? बोलते कि नहीं। तो बोलता है कि कहीं मेरी वाइफ को सड्यूस करने तो नहीं आया था ना। तभी रॉन्ग बोलती है कि अगर मैं सेन फैमिली से शादी कर लूँ तो मिस्टर ची बोलता है कि चांस ही नहीं, तुम मेरी लाइफ से कभी भी जा नहीं सकती, तुम सिर्फ मेरी हो। के बाद रॉन्ग ऑफिस आने से डर रही होती है। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम डर क्यों रही हो, चलो मेरे साथ। फिर मिस्टर ची अपनी वाइफ को ऑफिस लेके जा रहा था। सभी एम्प्लॉय लोग बात करने लगता है कि मिसेस रॉन्ग ही मिस्टर ची की वाइफ है। वो खाना खा रही होती है कैंटीन में। तभी और भी कलीग फ्रेंड लोग उससे बात करने लगता है कि मिस्टर ची का एप्स है क्या, वो कितने देर तक बेड पे कर पाते, इस सवाल पूछे जा रही थी। तभी अब मिस्टर ची खाना लेके चले जाते हैं तो सभी लोग चले जाते हैं। तो मिस्टर ची पिल्स
के स्ट्रीम अपनी वाइफ को दे रहा था खाने के, तो वो खाना खाए थे। तभी टिश्यू पेपर ढूंढने लगती है, तो वहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय होते हैं सभी लोग उसको टिश्यू पेपर दे देते हैं। तो रॉन्ग बोलती है कि सबको पता चल गया कि मैं मिसेस ची बन गई हूँ। एक्चुअली प्रॉब्लम अभी स्टार्ट हुआ है। कि बाद रॉन्ग अपने फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तभी उसके ग्रैंडफादर का कॉल आता है कि तुम मेरे पीठ पीछे शादी कर ली, मुझे बताया भी नहीं, अभी आओ घर पे। रॉन्ग दौड़ती घर जाती है, जहाँ पे दिखाया जाता है कि मिस्टर ची की मदर और फादर ग्रैंडफादर को बहुत सारा गिफ्ट दे रहे थे। ग्रैंडफादर बहुत खुश थे। ये भी बोलते हैं कि रॉन्ग का बिल्कुल भी अच्छा बैकग्राउंड नहीं है। इस बात पे मिस्टर ची और मिसेस ची बोलते हैं कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी डॉटर ना मुझे बहुत पसंद है। अभी वहाँ पे मिस्टर सेन आता है, तो ग्रैंडफादर बोलते हैं कि ये कौन है, तो मिस्टर ची बोलता है कि ये सेन फैमिली का ग्रैंड सन है। तभी ये आवाज सुनकर रॉन्ग के ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मेरा ग्रैंड सन है, पर मैं इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रही हूँ। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जब मिस्टर सेन अपनी सिस्टर का डीएनए टेस्ट करता है, तो उसको समझ में आता है कि उसी की बायोलॉजिकल सिस्टर है। ये बात सुन लेती है सेन और गुस्सा करती है और बोलती है कि जो चीज मेरा है वो सिर्फ मेरा है, रॉन्ग को मैं कुछ भी लेने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि जहाँ पे बचपन में मिस्टर ची रहा करते थे, वो घर पे लेके जाता है रॉन्ग को। तो रॉन्ग बोलती है कि तुम यहाँ थे, तो मिस्टर ची बोलता है कि मैं 18 ईयर बाद यहाँ से शिफ्ट हो गया। एक क्यूट सी बेबी का फोटो रहता है गर्ल का। तो रॉन्ग बोलती है कि ये कौन है, तो मिस्टर ची बोलता है कि मेरी फियांसी है। तो बोलते हैं कि तुम उसको लाइक करते हो, तो मिस्टर ची बोलता है कि नहीं। तो भी मिसेज रॉन्ग उसको एक्सप्लेन करने वाली थी कि उसकी फियांसी वही है। तभी वहाँ पे आता है बॉडीगार्ड और बोलता है कि बॉस आपसे कुछ बात करना है। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुम वेट करो, मैं अभी आता हूँ। वहाँ से चले जाता है। तभी एक और बॉडीगार्ड आता है और रॉन्ग को बोलता है कि आपको स्टडी रूम में मिस्टर ची वेट कर रहा है। तो जैसे ही स्टडी रूम में जाती है, वो बॉडीगार्ड उसको मार के अनकॉन्शियस कर देता है। तो जबकि देखती है कि उसके सामने मिस्टर सॉन्ग है, उसको ड्रग दिया हुआ, उसको बहुत नशा होने लगता है, तो उसके पास जाने लगता है। तो रॉन्ग मना करती है। दूसरी तरफ मिस्टर ची अपनी वाइफ को ढूंढ रहा था, पर उसकी वाइफ मिलती ही नहीं है। तभी उधर से ग्रैंडफादर और मिसेस ची आती है और वो भी उनको ढूंढ रही थी। तभी एक दरवाजा के पास जाती है, दरवाजा खुलता है तो देखता है कि उधर बैठी है और मिस्टर सॉन्ग के सर से ब्लड निकल रहा है। फिर फ्लैशबैक में दिखाया जाता है मिस्टर सॉन्ग रॉन्ग को दिया था बास और बोलते कि मैं सर पे हिट करो, अदरवाइज मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। तभी रॉन्ग को मिस्टर ची बोलता है कि तुम ठीक तो ना, तो बोलती है कि मैं एकदम ठीक हूँ। तो सॉन्ग बोलता है कि रॉन्ग शादीशुदा है और वो प्रेग्नेंट भी है, फिर भी मैं ऐसा कभी हरकत करता ही नहीं। तो मिस्टर ची बोलता है कि अगर तुम ऐसा हरकत करते तो मैं सॉन्ग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर देता। उसके बाद मिस्टर ची बोलता है कि सॉन्ग को हॉस्पिटल ले जाने के लिए तो उसका बॉडीगार्ड वही करता है। फिर हम लोग को आ जाता है कि उस बॉडीगार्ड को पकड़ा जाता है। फिर पूछा जाता है कि तुम्हें सब करने के लिए कौन बोला था। तभी बोलता है कि मिसेस सैन। तो सैन साफ इनकार कर देती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं बोला था करने के लिए। तभी सीसीटीवी फुटेज दिखाया जाता है, तो मिसेस सैन ने उस बॉडीगार्ड को इंस्ट्रक्शन दे रही थी सब करने के लिए। मिस्टर ची गुस्सा करता है सैन पे और उसके ग्रैंडफादर को, उसका ब्रदर को बुलाया जाता है। तब देखते हैं उसका ब्रदर तो सैन को हिट करता है। तो सैन बोलती है कि ब्रदर तुमने मुझे हिट किया, और लेकिन उसके ग्रैंडफादर ब्लेम कर रहे थे रॉन्ग को। के बाद पे रॉन्ग के ग्रैंडफादर गुस्सा करते और बोलते हैं तब रॉन्ग बच्ची थी तो इसके पेरेंट्स मर गए, फिर भी तुमने इसको ब्लेम किया और सैन फैमिली से इसको बाहर निकाल दिया। मिस्टर सैन बोलता है कि ओ ये सब ऐसे हुआ था। वो अपने ग्रैंडफादर को रॉन्ग का बायोलॉजिकल टेस्ट रिपोर्ट दिखाता है, तो बोलता है कि तुम्हें सिस्टर आपने मुझसे झूठ बोला। फिर वो रॉन्ग से माफी मांगता है। तो रॉन्ग बोलती है कि ब्रदर आपको इसके बारे में कुछ पता ही नहीं था, आप प्लीज अपोलोजाइज मत कीजिए। केवल उसका ब्रदर कॉल करता है सिस्टर को और बोलता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने के लिए मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी सिस्टर जिंदा है और मेरी बायोलॉजिकल सिस्टर रॉन्ग है। बात पे सैन गुस्सा करते हैं, बोलते हैं कि ब्रदर क्या आप मुझे अब नहीं चाहते हो। ये मिस्टर पुलिस ऑफिसर को बुलाता है और बोलता है कि इन दोनों को के अगेंस्ट पनिशमेंट मिलना चाहिए कि इन दोनों ने ही क्राइम किया है। उसके बाद ग्रैंडफादर बाहर निकलते हैं, अपने ग्रैंडसन से बात करते हैं और बोलते हैं अच्छे से काम करना, और बाय बोल के चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ दिखाया जाता है रॉन्ग के पास सॉन्ग का कॉल आता है, तो बात करने के लिए चली जाती है। तो मिस्टर ची नर्वस हो जाते हैं। तभी मिस्टर सेन बोलते हैं कि क्या वो ब्रदर इन लॉ अभी तक मेरी सिस्टर ने ये तो नहीं बताया कि वो किसको लाइक करती है, इसलिए आप नर्वस और जलस फील कर रहे हो ना। मिस्टर ची बोलता है कि ऐसा बात नहीं है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रॉन्ग मिस्टर को रिजेक्ट कर देती है क्योंकि उसने एक और चांस मांगा था। तो मिसेस बोलती है कि मैं मिस्टर ची से प्यार करती हूँ, मैं टेक केयर करता है और मुझे प्रोटेक्ट भी करता है। मिस्टर ची आते अपनी वाइफ के पास, बोलते कि तुमने सॉन्ग से क्या बात की, तुमने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया। तो रॉन्ग बोलती है कि नहीं मैंने रिजेक्ट कर दिया। तो मिस्टर ची बोलता है कि तुमने तो मुझे पेंटिंग नहीं दिया, लेकिन तुमने मिस्टर सॉन्ग को तो दिया था। रॉन्ग बोलती है कि घर चलो। फिर उसको पेंटिंग दिखाती है जो मिस्टर ची के लिए उसने बनाया था। मिस्टर ची बोलता है कि एक्चुअली मैंने तुम्हें फर्स्ट टाइम देखा था तभी तुमसे मैंने प्यार करने लगा था। तो रॉन्ग बोलती है कि अगर मैं तुम्हें लाइक ना करूँ तो बोलता है कि मैं तुम्हें फिर भी हमेशा लाइक ही करूंगा। बोलती है कि ओके और मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। फिर दिखाया जाता है कि उन दोनों का ट्विंस हो जाता है कि दोनों ग्रैंडसन चिल्ला रहे होते हैं मुझे पसंद करते हैं, और उधर दोनों ही आंटी और अंकल बोल रहे होते हैं कि नहीं मुझे पसंद करती है। तभी रॉन्ग बोलती है कि आप लोग बच्चे लोग के साथ प्ले कीजिए, मैं वैलेंटाइन है बाहर जा रहा हूँ। बाहर चले जाता है, वो लोग हैप्पीली रहने लगते हैं। ये हैप्पी एंडिंग के साथ कहानी खत्म हो जाती है। तो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय।